इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के ट्रांसफर के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सदारत करेंगे। जस्टिस मोहसिन कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज और जस्टिस अरबाब ताहिर के तबादलों से मुतालिक मामलात पर गौर होगा। जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन खत। ज़राए के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम बतौर सरबराह जुडिशल कमीशन खत लिखा। जस्टिस बाबर सत्तार की ट्रांसफर मामले पर उन्हें ज़ाती तौर पर सुनने की इस्तदा। अपोजिशन का जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत का ऐलान। बैरिस्टर गौहर और अली जफर इजलास में हिज़्ब इख्तिलाफ की नुमाइंदगी करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादलों की मुखालिफत करने का ऐलान। सदर ट्रंप की अमरीकी कौमी सलामती टीम के साथ मुशावरत। ईरान की नई तजावीज़ पर गौर किया गया। ईरानी तजावीज़ पाकिस्तानी ज़राए से अमरीका को मिली हैं। ईरान की तजावीज़ में जंग का खात्मा सर फहरिस्त। ईरान ने अमरीका से हमले दोबारा ना करने की ज़मानत भी मांग ली। ईरान का तीसरे मरहले में अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ खोलने पर रजामंदी का इजहार। सदर ट्रंप ने ईरानी तजावीज़ को यकसर मुस्तरद नहीं किया। ईरान की नीयत पर शक का इजहार किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। CNN के मुताबिक फाइनल डील के लिए बैकडोर कोशिशें जारी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ट्रंप का ईरानी तजावीज़ कबूल करने का इम्कान नहीं। ट्रंप ने मुशीरों से ईरानी तजावीज़ पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया है कि ईरानी मुज़ाकरातकार अमरीका से डील के लिए संजीदा हैं। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरानी मुज़ाकरातकार मौजूदा खराबी से निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरानी हुकूमती क़यादत टूट फूट का शिकार है। वो मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। ईरानी हुकूमती क़यादत अभी मज़ीद वक्त लेना चाहती है। ईरान की इक़्तिसादी हालत बुरी है, महंगाई बहुत है। ईरान को कहत साली का भी सामना है। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दावा। वाज़ेह किया कि अभी अमरीकी दरख्वास्त का जायज़ा ले रहे हैं। अमरीका के बार बार मौक़िफ़ बदलने के बायस सिफ़ारती अमल सुस्त रवी का शिकार हुआ। ईरान ने अमरीका पर बहरी क़ज़्ज़ाक़ी का इल्ज़ाम लगा दिया। समंदर में अमरीका की कार्रवाई बहरी क़ज़्ज़ाक़ी और मुसल्लह डकैती को कानूनी शक्ल देने के मुतरादिफ करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा इस्माइल बकाई ने तंज़न कहा, क़ज़्ज़ाक़ों की वापसी खुशामदीद। पाकिस्तान ने आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश को बैनुल अक़वामी अमन और तरक्की पजीर ममालिक की मईशत के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। समंदरी रास्तों का तोहफ़ा न सिर्फ तिजारत बल्कि वसी तरक्याती और सलामती के अहदाफ के लिए नागुज़ीर है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब। मार्का हक में भारतीय बिला इश्तियाल जहारियत के खिलाफ दोस्त ममालिक ने भी पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती किया। चीन, तुर्की, सऊदी अरब और आज़रबाईजान समेत दीगर ममालिक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहे। अफ़गान अवाम भी तालिबान रजीम और मुल्ला हैबतुल्लाह के खिलाफ होने लगे। अफ़गान शहरी का पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से मोहब्बत का इजहार। जलालाबाद मिलिट्री कैंप के बाहर से अफ़गान शहरी की वीडियो वायरल हो गई। सदर आसिफ जरदारी का चेयरमैन माओ ज़ेतुंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा। सदर आसिफ जरदारी ने माओ ज़ेतुंग मेमोरियल म्यूजियम का दौरा किया। सदर मुमलिकत को चीन के बानी रहनुमा की ज़िंदगी, फ़िक्र और सियासी विरसे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। सदर जरदारी ने तारीखी नवादरात का मुशाहिदा किया। पाकिस्तान के लिए आलमी मालियाती फ़ंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 मई को तलब। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम बाज़ाब्ता शामिल कर दिया गया। बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान के लिए 1 अरब 21 करोड़ डॉलर्स की एक साथ फौरी जारी की जाएंगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक क्रिप्टो के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मुतारिफ करा दिया गया। क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लाइसेंस जारी कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी में टोकनाइजेशन मुतारिफ कराई जा रही है। बानी PTI का पिम्स अस्पताल में आंखों का इलाज। NTVEGF इंट्रावेट्रियल इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक अमल से कबल बानी की रजामंदी हासिल की गई।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का पंजाब को सयाहत का गढ़ बनाने का ऐलान, वाज़ेह किया पाकिस्तान में सयाहत को फ़रोग देने के वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कारखानों, फैक्ट्रियों और दफातर में सेफ्टी आलात और हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाने का हुक्म, मजदूरों की हिफाजत और सेहत अव्वलीन तरजीह करार दे दी, काम की जगहों पर लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। LNG की दस्तियाबी और पानी के अखराज में इजाफे से रात के औकात का शॉर्टफॉल खत्म हो जाएगा। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक कल रात पीक टाइम में पन बिजली की पैदावार 6000 मेगावाट रही। और नेशनल स्टेडियम कराची से मुत्तसिल चाइना ग्राउंड में PSL क्वालिफायर के टिकटों की फरोख्त शुरू न हो सकी, गर्मी से शहरी बेहाल हो गए।